हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है छोटी बहू। छोटी बेटा और बहू कई दिनों से मुझे मुंबई आने के कह रहे थे, लेकिन इनके जाने के बाद मेरी सहेलिया ने मुझे बताया था कि गांव का घर तेरा अपना है, इसे छोड़कर मत जाना। वैसे भी छोटी बहू तिजराइत है, उसे तेरी नहीं पटेगी, इसीलिए उनके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं था कि यहाँ गाँव में बड़े बेटा बहू मुझे बहुत प्यार से रखते थे। वास्तव में बड़ी बहू तो कभी सीधे मुँह से बात भी नहीं करती थी। घर में उसके अलावा मेरा काम करने वाला कोई और ना होने से मजबूरन मुंह फुलाकर वो मेरा काम करती थी। फिर भी मैं सोचती थी कि चाहे मुंह फुलाकर ही सही मेरा काम कर देती है ना, उतना ही काफी है। मन में समाधान तो करना ही होगा, ये घर मेरा है, इसीलिए मैं अधिकार से इस घर में रह सकती हूँ। यही सब सोचकर मैं मुंबई जाने से कतरा रही थी। पिछले कुछ दिनों से छोटे बेटा बहू कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रहे थे, इसलिए मैं उनके साथ मुंबई आ गई। घर में आने के बाद जब मैं बाथरूम में गई तो बाथरूम में वेस्टर्न स्टाइल की लैट्रिन सीट देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब मैंने फ्लैट बनाया था तभी मैंने जीत करके इंडियन स्टाइल की लैट्रिन सीट लगवाई थी। तभी मुझे वेस्टर्न पैटर्न बिल्कुल नहीं समझ आता था, लेकिन अब घुटने के ऑपरेशन के बाद हृदय बहू ने मेरी सुविधा का इतना ख्याल रखा, यह देखकर सुखद एहसास हुआ। दूसरे दिन शाम की चाय के बाद सब लोग हॉल में बैठे थे तो शिल्पा यानी छोटी बहू ने कहा, मम्मी जी चलिए हम सब मॉल में घूमने चलते हैं, आप तैयार हो जाइए। मैं क्या करूँगी मॉल में जाकर, जो हम सब करेंगे वो आप भी करना। नहीं बेटा, मैं घर में ही ठीक हूँ, तुम जाओ सब लोग। आखिर आप हमारे साथ मॉल में क्यों नहीं जाना चाहती? शिल्पा, यदि मैं नहीं जाना चाहती तो रहने दो ना। बेटे ने कहा, आप रहने दीजिए, आपको किसने कहा हम दोनों के बीच बोलने को? बेटा मुंह बनाकर चला गया। शिल्पा ने फिर कहा, प्लीज मम्मी जी चलिए ना। देख बेटा, 75 साल की उम्र में मैं जल्दी जल्दी चल भी नहीं पाती हूँ, तुम में से किसी मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा। मेरी वजह से तुम लोगों को धीरे धीरे चलना पड़ेगा, ऐसे में बिना वजह तुम सबका मजा भी गिराज हो जाएगा। और मॉल में भी क्या बोलते एक्सीलेटर आदि पर चलना भी मुझे नहीं आता है। मम्मी जी, जब आप बच्चे छोटे थे तो छोटे छोटे पैरों से तेज नहीं चल सकते, तभी आपने उसके साथ धीरे धीरे चलते थे ना। बच्चे तेज नहीं चल सकते इसीलिए क्योंकि आप उन्हें घर के छोड़कर अकेले घूमने जाते थे, नहीं ना। आप हम बच्चों के बारे ही आपको साथ धीरे धीरे चलेंगे। आखिरकार घर के बेटे बैठे बैठे आप भी तो बोर हो गई हो ना। हर एक्सीलेटर का बात है तो आप बस तैयार हो जाइए, मुझे अभी बहुत काम है, अब ज्यादा उस्मावत मत करवाइए। इतना कहकर शिल्पा जल्दी जल्दी किचन में चली गई। बेटे ने कहा, सॉरी मम्मी, आप बुरा मत मानिएगा, क्या करूं, शिल्पा स्वभाव में थोड़ी तेज है, आजकल तो उसकी जुबान कुछ ज्यादा ही कड़वी हो गई है। बहू के प्यार भरे डांट से मेरी आंखों भीग गई। मैंने कहा, बेटा मीठी बोलने वाला तो बहुत देखे हैं, लेकिन शिल्पा के तेज स्वभाव में भी एक अपनापन है। मैं सालों से इसी अपने अपन की तरस रही थी। जाकर तू भी तैयार हो जाए, नहीं तो तुझे भी डांट खानी पड़ेगी। मॉल में जाने पर मैं देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर ज्यादा कुछ नहीं था, ऊपर ही जाना पड़ेगा। बहू रानी जीत कर मुझे मॉल में ले आई, लेकिन अब एक्सप्रेस के ऊपर कैसे जाऊंगी? सब मुझे ही देखकर हंसेंगे। ये सब सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। इतने में शिल्पा बोली, मम्मी जी हम यह 5 मिनट एक्सप्रेटर को पास खड़े रहते हैं, आज आप आते जाते लोगों को ध्यान से देखिए, वो कैसे अपनी पहले सीढ़ी पर पैर रखते हैं, कैसे बिंदास होकर एक्सीलेटर पर चलते हैं। जैसे ही घर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, सब अच्छे से देखिएगा ताकि आपकी घबराहट कम हो। मैं आने जाने वाले लोगों को अच्छे से देखने लगी। मुझे किसी के चेहरे पर थोड़ा सा भी डर नहीं दिखा। ये सब देखकर मेरा भी डर कुछ कम हुआ। शिल्पा ने कहा, मैं आपका हाथ पकड़कर रखूंगी, आप बिल्कुल ना घबराते हुए मेरे हाथ पकड़कर चलिए। क्या आप एक्सीलेटर पर चलने के लिए तैयार हैं? हाँ ठीक है। ऐसा कहकर मैं शिल्पा के हाथ पकड़ लिया। उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं एक बच्ची हूँ और मेरी वो माँ है, वो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे एक्सीलेटर पर चलाना सिखा रही। जैसे ही हमने पहले सीढ़ी पर पैर रखा तो मेरा बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया, लेकिन शिल्पा ने हाथ पकड़ते हुए होने वाले जल्दी से संभाल गए। मैं कुछ सोचती उससे पहले ही हम सब लोग ऊपर पहुंच गए। जब भी मैं पिक्चर में एक्सीलेटर देखती तभी हमेशा सोचती थी कि काश क्या मैं भी कभी ऐसी सीढ़ी पर चढ़ पाऊंगी। मुझे लग बुढ़िया को कौन ले जाएगा मॉल आदि में, मेरे साथ धीरे धीरे कौन चलेगा। आदि आज मेरी तरह बहू ने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं मन से ईश्वर से
प्रार्थना करने लगी कि काश मेरी अजय बहू इस वर्ष सब खो दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।